और इसलिए हम लोग प्रदेश के विकास के बारे में 25 करोड़ जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, सरकार की भी, इस सदन में बैठे हुए प्रत्येक माननीय सदस्य की भी। 25 करोड़ जनता के हितों के बारे में, उनके कल्याण के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, उसके उत्थान के बारे में, उसकी ईज ऑफ लिविंग के बारे में, उसके बेहतर भविष्य के बारे में हम कोई भी अपनी जिम्मेदारी से उससे बाहर नहीं हो सकते। और इसलिए मुझे केवल यही अपील करनी है कि हम लोग इस दिशा में मिलकर के कार्य करेंगे तो अच्छा होगा। महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण के माध्यम से इन्हीं बिंदुओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया, उपलब्धियों के लिए भी और भावी योजनाओं के बारे में भी। मैं आभारी हूं आदरणीय राज्यपाल महोदय का कि उन्होंने कृपापूर्वक आकर के यहां पर इस सदन को समेत सदन को संबोधित किया, अपना मार्गदर्शन किया और शासन को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हुए उत्तर प्रदेश को अच्छी दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपनी इच्छा भी दी। और मैं इसके लिए अपने उन सभी माननीय सदस्यों का, बहुत 144 माननीय सदस्यों ने इस पूरी डिबेट में भाग लिया है। नेता विरोधी दल, हमारे सभी माननीय दलीय नेताओं ने, बीजेपी से जुड़े हुए 79 माननीय सदस्यों ने, अपना दल के 4 माननीय सदस्यों ने, निषाद राज पार्टी से 5 माननीय सदस्यों ने, समाजवादी पार्टी के 43 माननीय सदस्यों ने, राष्ट्रीय लोक दल के 6 माननीय सदस्यों ने, सुहेलदेव राजभर पार्टी के 4 माननीय सदस्यों ने, कांग्रेस के एक सदस्य ने, जनसत्ता दल से 1 माननीय सदस्य ने, बीएसपी से 1 माननीय सदस्य ने, कुल मिलाकर के 144 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया। मैं इन सब के प्रति भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, महामहिम राज्यपाल को आभार व्यक्त करता हूं। और मैं तो सबसे अपील करूंगा कि हमें प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। अटल जी की एक कविता मुझे याद आती है कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा। सरदेव अटल जी की इस कविता के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल जी के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए हमें अभिभाषण को एक स्वर से पारित करते हुए महामहिम राज्यपाल जी का आभार व्यक्त करना चाहिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और उनके दिशा निर्देश के लिए। अध्यक्ष जी, आपने अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूरा सदन महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण को, जो माननीय सदस्य डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है, इसको ध्वनिमत से पास करते हुए महामहिम राज्यपाल के प्रति अपना आभार व्यक्त करेगी। धन्यवाद। मैं श्री राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है नेता सदन को। बजट के ऊपर नेता सदन को इसमें चर्चा होती है, आपने अपनी बात कही, ये कुछ और छक्का समझ गए। अध्यक्ष महोदय, नहीं वही वाला समझे जो आप कह रहे हो। अध्यक्ष महोदय, क्रिकेट के सिक्सर को, क्रिकेट के छक्के को ये छक्का समझ गए और फिर बोले कि मैं तो वो हूं जो अकेला आया हूं, अकेला ही चला जाता हूं। हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि छक्कों की भी शादियां हुआ करती हैं। अब मैं और दूसरा मेरा निवेदन है, अब मैं श्री राज्यपाल नहीं आप बैठिए, विवेकानंद जी आप बैठिए। और अगर ईज ऑफ लिविंग, मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ, ईज ऑफ लिविंग, मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दूध की कीमत क्या है आज?
सिलेंडर की कीमत क्या है? चलिए वो डीजल की कीमत क्या है? बजट के ऊपर आएगा तो पूछेगा, पेट्रोल की कीमत वो क्या बजट है? पर पूछ लीजिएगा माननीय रिफाइंड नेता। की कीमत क्या अब मैं श्री राज्यपाल द्वारा दिए गए भाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में आज माननीय नेता अनाज विरोधी दाल दल की की ओर से कीमत क्या प्रस्तुत है? किए गए संशोधन प्रस्ताव के लिए मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न ये है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए गए, ये सदन सहमत है। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। जो माननीय सदस्य नहीं की संख्या अधिक है, अतः यह संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन प्रस्ताव भी जो उपस्थित किए गए माने हुए हैं वो अस्वीकृत समझे जाएंगे। प्रश्न यह है कि सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधानमंडल दल के एक साथ संवेद दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 20 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया था, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देता है। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब आज का जो एजेंडा है उसमें वर्ष 2023-24 पर आय व्यय की चर्चा होगी। याचिकाओं का उपस्थान एक मिनट जी माननीय एक मिनट जी माननीय जी, हमारी जो परंपरा रही है कि जब कोई प्रस्ताव आता है तो जो संशोधन पेश करता है उस संशोधन पेश करने वाले को अंत में बोलने का अवसर मिलता है। नहीं, प्रश्न को कभी बोलने का अवसर नहीं मिला। 32 सालों में तो नहीं मिला, 32 सालों में तो नहीं मिला आज तक। आप कार्यवाही दिखवा ले। मैं कार्रवाई निकलवा, मुझे मालूम है क्योंकि मैं उपस्थित रहता हूँ। परंपराओं को पिछले 32 साल से तो मैं उपस्थित रहा, इस प्रकार का कोई वो नहीं होता, वो अस्वीकार है। इस पे साधारण चर्चा दावे व्यय के ऊपर जारी रखेंगे हम। उसके पहले क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा ये निवेदन किया गया है कि याचिकाओं का उपस्थान ले लें और ये नियम 51 की जो सूचना है, क्या सूचना आई आज नियम 51 की सूचना नहीं ली जाएगी, जो सूचना है उसको ले लिया जाए, ऐसा मेरे पास इधर से निवेदन हुआ है। मत संख्या 4 माननीय सदस्यों के जो उसके बाद जो माननीय सदस्य जब तक कोरम रहेगा और माननीय सदस्य बैठने वाले होंगे तब तक हम उसके ऊपर चर्चा जारी रखेंगे बजट के ऊपर। याचिकाएं श्रीमती अनुपमा जायसवाल, जरा बोलिए ऊंचे, मेरे को तो सुनाई पड़े। श्रीमती जयदेवी आए हैं, श्रीमती मीनाक्षी सिंह, श्रीमती सुलोना कुशवाहा, डॉक्टर रागिनी सोनकर, ये लेके उसके बाद मत संख्या 2, वही तो मैंने बोला कि उसके बाद में चर्चा कर लेंगे। इंजीनियर सचिन यादव, अमित सिंह चौहान। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया है और सख्त तेवर सीएम योगी के नजर आए हैं। यूपी पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक दी है। यूपी में काबा का भी करारा जवाब दिया है और कहा है कि यूपी में बाबा तो माफियाओं को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था का जिक्र किया है कि किस तरीके से एसपी के रग-रग में अपराध भरा हुआ था और जो अपराधी थे उनको संरक्षण दिया था। इस तरह से सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी को घेरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और कहा है कि कानून व्यवस्था अब प्रदेश में सुदृढ़ हुई है, जो एक नजीर बन रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है, जो योजनाएं परियोजनाएं चला रही है, उसका भी जिक्र करते नजर आए।